सामने वाले ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा ही गेम प्लान कर दिया और उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ। मैं कैसी होती जा रही हूँ, शीशे में खुद को देख के भी डर लगता था। घर के मेन गेट पे भी नहीं जाती थी कि अगर कुछ 4 लोग मुझसे सवाल पूछ लेंगे कि तुम इतने दिन से ऑफिस नहीं गई, तो मैं क्या ही जवाब दूंगी उन्हें कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। 3.5 लाख का लोन लिया मैंने, उस लोन की किस्तों ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। बिल्कुल मेरी जिस दिन मेहंदी है, मैं उस दिन रात में बैंक की कॉल अटेंड कर रही हूँ। जो लड़की 500 रुपए के लिए भी तरसती थी कभी, वो आज बचपन से ही ना हम लड़कियों को बस 4 लाइनें सुनने को मिलती हैं। हमारे घर की बुआ हो, दादी हो, चाची हो, नानी हो, वो सब बस एक ही बात कहती हैं, बेटा जो भी करना है ना, बस शादी के बाद करना। तुम अपने आप को संवारो, ब्यूटीफुल बनो। जितनी सुंदर होगी ना, उतने ही अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। और एक बार एक अच्छे लड़के से, वेल सेटल्ड लड़के से शादी हो जाए ना, फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट है समझो। बट कुछ लड़कियां ना मेरी तरह होती हैं। हम पैदा तो मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, बट हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। और हम सोते भी इसीलिए है ना कि हम सपने देख सकें। मेरा नाम है अपूर्वा प्रशांत। मैं एक छोटी सी फैमिली से हूँ। मेरा बड़ा भाई है, मम्मी पापा हैं, और शादी के बाद भी मेरी एक छोटी फैमिली में मेरी शादी भी हुई है। मैं अपने घर का छोटा बेटा थी, और छोटा बेटा होने के नाते मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी ही उठानी थी। मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और आज भी मैं कर रही हूँ। मेरी इंस्पिरेशन ही मेरी माँ है, जिन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा, गरीब घर में पैदा होने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना, तो तुम एक ना एक दिन अमीर ज़रूर बनोगी और सक्सेस ज़रूर तुम्हें मिलेगी। इंटर पास होने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, स्कूल में भी टीचिंग करी। बट उससे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। फिर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी मुझे काम मिला। बट एक 21 साल की लड़की जिसके पास इतना दिमाग नहीं था कि बाहर के लोग कैसे होते हैं, उसने तो बस अपने करियर के लिए सोचा था। उसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाहर लोग कैसे होते हैं। बस क्या होना था, फिर सामने वाले ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा ही गेम प्लान कर दिया, और जो भी पेमेंट मुझे काम से मिलनी थी, एक अच्छी खासी पेमेंट मुझे मिलनी थी जिससे मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत ब्राइट हो सकता था, उसमें से मुझे बहुत छोटा अमाउंट मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ। मेरी उनसे थोड़ी कहासुनी हो गई, और उसके बाद मैं घर लौट कर आई। फिर मैं बहुत फूट कर रोई कि मैंने इतना स्ट्रगल किया। 8 महीने 9 महीने का स्ट्रगल था, जिसमें मुझे इतना अच्छा अमाउंट मिलने वाला था, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैंने एक स्कूटी भी फाइनेंस करा ली थी, मुझे उसकी किस्तें भी भरनी थी, मुझे घर में अपनी चीज़ों को भी देखना था। बट कहीं ना कहीं मैं अंदर से टूट सी गई कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, अब सब कुछ ख़त्म। और कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में 2 महीने 3 महीने मैंने किसी से बात नहीं करी, सिर्फ कमरे में रहना, खाना खाना, सोना, अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर लिया मैंने। डिप्रेशन में होने के बाद भी मैं अपनी मम्मी की चीज़ों को महसूस करती थी। वो जब खाना लेके मेरे रूम में आती थी और मुझे अपने हाथ से खिलाती थी, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि मैं इतने बड़े दुख को सह तो रही हूँ, बट सामने जो है वो है मेरी माँ, मुझे उनके लिए कुछ करना है। और मेरी माँ की वो लाइन कि बेटा, गरीबी में रहना कोई गुनाह नहीं है, बट आप कोई एफर्ट ना करो अमीर होने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप अपने अंदर की स्किल्स को ना मार रहे हो अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। और कुछ चंद लोगों के लिए, कुछ छोटे से या बड़े से लॉस के लिए आप अपने सपनों को दबा दो, ये तो सही नहीं है ना। एक ना एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तुम इस कमरे से बाहर तो निकलो, एक उड़ान तो भरो। एक उड़ान भरना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मेरी मम्मी की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं रोज़ उस चीज़ को सोचने लगी कि मैं कैसी होती जा रही हूँ। शीशे में खुद को देख के भी डर लगता था। प्रॉपर हमेशा एक जूड़ा बना लेना और अपने चेहरे पे ध्यान ना देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। कपड़े भी कुछ भी उल्टे सीधे जो मिले सब पहन लूँ, किसी से बात ना करो। इवन मैं अपने घर के मेन गेट पे भी नहीं जाती थी कि अगर कुछ 4 लोग मुझसे सवाल पूछ लेंगे कि तुम इतने दिन से ऑफिस नहीं गई, तो मैं क्या ही जवाब दूंगी उन्हें कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। इतनी चाहत के साथ जो मैंने स्टार्ट किया था,
सब कुछ खत्म हो गया। रिश्तेदारों के भी फ़ोन उठा के मैं बस एक झूठी हँसी हँस देती थी कि नहीं सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बट मेरे अंदर से कोई चीज़ थी जो मुझे रोज़ तोड़ रही थी। लेकिन नहीं, सपनों को पूरा करना है तो उड़ान तो भरनी ही होगी। और मैंने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया, कमरे से बाहर निकली, चीज़ों को फिर से नोटिस किया। मैंने एक अपने फ्रेंड से मिलके एक छोटी-सी कंसल्टेंसी स्टार्ट करी और मेरी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी चलने लगी। फर्स्ट मंथ में ही बहुत अच्छी अर्निंग हुई मुझे। उसी टाइम कोरोना आ गया। मैंने लोन लिया, 3.5 लाख का लोन लिया मैंने। लोन लेने के बाद उसकी जो किस्तें थी, उसकी जो चीज़ें थी, मैं सोच के चल रही थी कि नहीं मुझे ऐसे मैनेज करना है। ऑफ़िस का रेंट, एम्प्लॉइज़ की सैलरी, लोन का जो किस्त जाती है, सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि दोबारा से कोरोना आ गया। उसने तो बिल्कुल मुझे तोड़ के ही रख दिया। मतलब मेरा पूरा सेटअप बैठ गया, मैं बीमार पड़ गई और मैं 2 महीना घर पे रही अपने बीमार होने की वजह से, जिसमें मेरे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और पूरा सेटअप ही बंद हो गया। मैं एक बार फिर से मैंने उड़ान भरी ही थी कि किसी ने मेरे पंख ही काट दिए। वापस से घर में बैठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बुरा एक्सपीरियंस था, जिसे मैं आप लोगों के सामने इस मंच पे शेयर कर रही हूँ। मुझे आज भी याद है वो रात जब मैं रोती थी और मैं सोचती थी मैं कैसे किस्त पे करूँगी। वो 5 तारीख वो 5 तारीख मेरे लिए आज भी बहुत, मैं आज भी सोचती हूँ ना कि महीने की 5 तारीख, तो मुझे अंदर से आज भी वो डर लगता है कि मैं महीने भर वो पैसा जोड़ती थी और मैं सोचती थी ठीक है अब मेरी किस्त जाएगी। अपनी सारी ज़रूरतों को किनारे रख के, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किनारे रख के मैं लोन को सोचती थी, सिर्फ़ और सिर्फ लोन को सोचती थी। और शायद उस लोन की किस्तें देने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी हटा दी। उस लोन की किस्तों ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया बिल्कुल। फिर क्या था, वही कॉमन चीज़, शादी, शादी, शादी। हर कोई एज हो गई है, आपकी बेटी को अब शादी कर लेनी चाहिए, रिश्ते भी आने लग गए। और जब मम्मी ने मना करना स्टार्ट किया, लोगों ने मेरे ऊपर टिप्पणियाँ करना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है बहुत फ्रैंक नेचर की है, हो सकता है लव मैरिज करेगी। मैंने मम्मी से कहा ठीक है आप रिश्ते देखो, कोई नहीं, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। फिर एक टाइम आता है कि मेरा रिश्ता तय होता है एक ऐसे घर में जहाँ पर मैं अभी हूँ। लड़का बिजनेसमैन है, उसकी खुद की आईटी कंपनी है सीएससी स्टार, और वो 8 साल से रन हो रही है, अच्छी कंपनी है, घर भी अच्छा है, पेरेंट्स अच्छे हैं। ठीक है, मैंने ओके बोल दिया। बट लोन के साथ, इतने बड़े कर्जे के साथ और अपनी चीज़ों के साथ जो कि इतनी ख़राब हो रखी हैं, उनके साथ एक नए रिश्ते के बॉन्ड में बंधना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। मतलब मैं उन खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रही थी जो एक लड़की शादी से पहले एंजॉय करती है। मेरी जिस दिन मेहंदी है, मैं उस दिन रात में बैंक की कॉल अटेंड कर रही हूँ। वो लोग मुझे इतना दबाव डालते थे मेरे ऊपर कि कल मैम आपकी किस्त कटेगी, आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, बट मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं परेशान हो जाती थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैंने अपनी शादी पे शॉपिंग इतनी नहीं करी जितना मैंने किस्त के लिए पैसा जुटाया कि अगर शादी के बाद मुझे किस्त की कॉल आएगी तो क्या ही होगा। बट ये डर ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से बात करी कि मेरे साथ ना इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी उलझनें हैं, क्या आप फिर भी मेरे से शादी करना चाहोगे? तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ, मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से ही शादी करना चाहता था जो खुद भी मजबूत हो और मेरे साथ आके मेरे बिजनेस को और मुझे भी संभाल सके। तो तुमसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। हँसते-हँसते शादी हो गई मेरी। विदाई में जितना नहीं रोई, उतना विदाई के बाद रोई, क्योंकि 2 ही दिन बाद, 3 दिन बाद से मैं लग गई कि मुझे फिर से किस्त देनी है, किस्त देनी है, किस्त देनी है। मैं सोच-सोच के ही टेंशन में आ गई थी बिल्कुल। एक दिन मेरे हस्बैंड आते और मैंने उनसे पर्सनली बात करी कि देखिए मेरा ये ड्रीम था और मैं शादी के बाद सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकती हूँ। उन्होंने मुझे समझा, मुझे सहारा दिया, सारी चीज़ें उन्होंने मेरी एक-एक पॉइंट को समझा। उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ करते हैं। ये मेरी तीसरी उड़ान थी, जब मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं नोएडा आ गई। मेरा नोएडा आना ही मेरा लकी पॉइंट था। यहाँ आकर मैं नए-नए लोगों से मिली, यहाँ आकर मैंने अपनी चीज़ों को समझा कि मेरे अंदर क्या कमी है। फिर मैंने जोश स्किल्स डाउनलोड किया, देन उसमें रजिस्ट्रेशन करके मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम किया।
पहले जो लड़की बात नहीं कर पाती थी, हिचकिचाती थी, अब वो शायद कई लोगों के सामने बोलने में डरती नहीं थी। पर इतने पे ही मैं रुकी नहीं, मैंने अपनी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क किया। धीरे धीरे मैं काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले थोड़ा बहुत काम ही करती थी, उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी मिलना स्टार्ट हो गए। जो लड़की 500 रुपये के लिए भी तरसती थी कभी, वो आज अगर चाह ले तो वो 1 महीने में ही 5 लाख के प्रोजेक्ट उठा लेती है और उस पर काम भी करती है, और उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद में इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं है कि कोई उसके साथ अगर गलत करता है तो वो क्या करेगी। जो 21 साल की लड़की इतनी कमज़ोर थी, वो कभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले पाती थी, आज जो अपूर्वा है वो खुद में डिसीजन ले लेती है और अच्छा और मजबूत डिसीजन लेती है, अपने परिवार को भी सपोर्ट करती है और सबकी एक आशा भी है। 8 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। वीडियोस डालते डालते कुछ दिन ही हुए थे, मैंने ओम जी को भी बोला कि हम दोनों बनाते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ठीक है, हम दोनों कपल हैं और हम दोनों अच्छे से बनाते हैं कॉमेडी कपल वीडियोस। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग ने जब स्टार्टिंग करी साथ में, तो ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। 4 लाइनें हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी। मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, अपने सपनों से प्यार कर, मिलेगा तुझे तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। मैं हर उस औरत से कहना चाहूँगी जो शादी के बाद अपने सपनों को कहीं ना कहीं तकिए के नीचे दबा देती है, कि अपने सपनों को जियो, किसी के लिए मत बदलो, खुलकर जियो। जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ। जो तुम्हारे अपने हैं ना, वो तुम्हें रियल में प्यार करते हैं, और जो तुम्हारे अपने नहीं हैं उनके लिए खुद को मत बदलो। अपने हौसलों पे, अपनी उम्मीदों पे विश्वास रखो और पूरे आसमान है, एक उड़ान भरो। टोटल मेरे ऊपर 6 लाख का कर्जा था, और ये बात एक 21 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ी थी, जिसके पापा प्राइवेट जॉब में थे, भैया भी कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा था, और हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे सहारा दे सके कि नहीं मैं हूँ, तुम परेशान मत हो। बट वो कहते हैं ना कि समय बदलता है, अगर आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपका समय जरूर बदलेगा, लेकिन अगर हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाओगे तो समय भी नहीं बदलेगा और आपको समय बर्बाद भी कर देगा। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी मेहनत थी। जो लड़की 10,000 की किस्त देने के लिए डरती थी, हर 5 तारीख से डरती थी कि 5 तारीख को उसे 10,000 का किस्त देना है, और लोगों को भी जिससे उन्होंने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं उन्हें भी ब्याज देना है, वो लड़की आज की डेट में 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रही है, और आज 10,000 रुपए की रकम उसके लिए बहुत छोटी है। आज वो जिस चीज़ को चाहती है उसे खरीदने के लिए उसे सोचना नहीं पड़ता, अपने माँ बाप को भी वो सपोर्ट कर रही है। आप भी मेरी तरह एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकते हो जहां पर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं, सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।